सबसे पहले मैं डाइट की धरती पर आए हुए एसीएस के पाठक सर एवं डीओ राजकुमार सर एवं अन्य पदाधिकारी को मैं वंदन अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। सर, आपके आने से पहले शिक्षा विभाग में जो अंधेरा छाया हुआ था वो कोई किसी को, सारे लोगों को पता है कि अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन सर, जब जो आप आए हैं शिक्षा विभाग में एसीएस के पद पे, उस समय जो प्रकाश जलाए हैं वो ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। मुझे पता है सर कि आपने जो शिक्षा विभाग में जो बुझी हुई रोशनी को आपने जो जलाने का प्रयास किया है, ये हम लोग शिक्षक के लिए शिक्षक और बच्चों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। सर, मैं आपसे यही विनती करना चाहता हूं कि मैं एक प्रशिक्षु हूं और मैं प्रशिक्षु की ही बात रखने चाहती हूं। सर, मुझे बहुत सी अफवाहें फैली हुई है कि आने वाले अगस्त में आप लोगों की वैकेंसी कम मिलेगी, मात्र 10 से 12 हजार आएंगे। आप ही का वैकेंसी जो हिस्सा कट के आ गया है यही मार्च में, हम लोग बहुत डरे हुए हैं। सर, आप स्पष्ट कर दीजिए कि हम लोग 1 to 5 और 6 to 8 में बैठने वाले प्रशिक्षु हैं जो आगे चलकर हम लोग शिक्षक बनेंगे। सर, आप स्पष्ट कर दीजिए कि कितनी वैकेंसी हम लोग आए, जो बच्चे के अंदर में डर भरा हुआ है वो आप दूर कर दीजिए। और सर, बीच बीच में हम लोग नर्वस हो जाते हैं कि सर सुनते हैं कि सर का दिल्ली ट्रांसफर हो गया है, सर कहीं दूसरे विभाग में चले गए हैं। इससे हम नर्वस होते हैं और मेरे माता और पिता दोनों नर्वस हो जाते हैं कि अब तुम लोग का कैरियर के क्या होगा। वो एक ऐसे शिक्षक हैं, वो ऐसे एक एसीएस जो अपने शिक्षा विभाग में जो पद पे आए हैं, जो तुम लोग को एक अच्छे कैरियर बनाने वो सफल करेंगे। लेकिन सर, इस तरह की अफवाहें सुनते हैं तो हम लोग को बहुत डर होता है, और हम लोग के साथ साथ मेरे माता पिता दोनों को डर होता है कि बहुत ही सर हम लोग को वो माता पिता इस कैरियर में भेजे हैं कि जो शिक्षक हैं वो एक आने वाले बच्चों को भविष्य निर्माण कर सकते हैं। तो सर, आपसे मुझे ये उम्मीद है कि हम लोग आज ही सारे बच्चे के बीच में आप अपना ये स्पष्ट कर दीजिए कि आने वाले TRE-4 में कितनी वैकेंसी होगा। सर, दूसरी बात यह है कि हम लोग इस डाइट संस्थान में पहले ही एक एग्जाम देकर आए हैं। सर, मुझे आपसे अनुरोध है कि हम लोग जितना आप परेशानी कर रहे हैं, हम लोग ACP-2 जा रहे हैं, ACP-1 जा रहे हैं, ये प्राइवेट संस्थान के बच्चे को ये सबसे कोई मतलब नहीं है। जितना हम लोग परेशानी कर रहे हैं ये वो सर हमसे और आपसे बेहतर किसी को नहीं पता हुआ। सर, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि हम लोग को आने वाले TRE-4 में 5% का रिलैक्सेशन दिया जाए, यही सर हम आपसे उम्मीद करते हैं। और जहां तक की बात रहा सर बच्चों की पढ़ाने का, तो हम लोग का जो ACP दिया गया है हम लोग को जिला का विभिन्न स्कूलों में दिया गया है। और सर वहां हम लोग को, जैसे मैं भी जाता हूं पढ़ाने के लिए, एक पास में मध्य विद्यालय परियोजना, वहां के बच्चों के साथ सर मैं जिस तरह से अपना व्यवहार करता हूं वहां के सारे बच्चों खुश हैं। हाल फिलहाल में यहाँ एक तरंग महोत्सव हुआ था सर, वहाँ के बच्चे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किए हुए थे। और सर मैं उन बच्चों को प्रदर्शन जो किए, बेहतर प्रदर्शन किए, उसमें मैं बहुत मदद किया हूँ सर। वो उस मदद के तत्काल में वो रनर ऑफ टीम रही है मध्य विद्यालय परियोजना की टीम। मैं सर चाहूंगा कि आप अगर हम लोग पर विशेष ध्यान दिया जाए और हम लोग को आप 5% रिलैक्सेशन देकर जो भावी शिक्षक हम लोग को शिक्षक बना दिया जाए सर, तो सर हम लोग का जो मध्य विद्यालय के बच्चे हैं वो आगे चलकर सभी क्षेत्र में फर्स्ट पोजीशन आएगा सर। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं सर कि हमारे सारे सवाल का आप जवाब दे दे सर, जो हम लोग का पॉजिटिव रहे, हम लोग बहुत खुशी रहेंगे सर। धन्यवाद सर। और सर मैं वादा करता हूं कि आपके आने वाले जो बच्चे हैं, जो उनका भविष्य सर, जो हम पूछते हैं कि तुम लोग आगे जाकर क्या बनते हो, तो बस सर 2 ही चीज बोलता है, आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम ए आइन इंजीनियर। इसके आगे नहीं बोलता है कुछ सर। सर मैं यही सोचता हूँ सर, आप हम लोग को रिलैक्सेशन देकर हमें शिक्षा बनाइए। हम आपको गारंटी देते हैं सर कि आपके बच्चे डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, और आपके जैसा ACS भी बनेंगे। धन्यवाद सर।